फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर महत्वपूर्ण चीजें आती रहती हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और आप कोई अगर कम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही आवश्यक चीजें इस चैनल पे आती रहती हैं। वैसे तो काफी चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा, गाने का चैनल हो गया, मूवी का चैनल हो गया, तो इसको भी सब्सक्राइब करो। पढ़ाई का चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है, और सब्सक्राइब करो और इसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 में मैथ का एक चैप्टर है जिसका नाम है अवकलन। ठीक है, अवकलन से काफी नंबर का आता है एग्जाम में, लगभग 20 नंबर से ज्यादा ही एग्जाम में अवकलन से केवल आ जाता है। तो आज हम लोग अवकलन के सारे फार्मूले को देखेंगे और इसके बाद कल से हम लोग एक एक प्रश्नावली सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अवकलन में सबसे पहले ये लिखा होता है डी डी एक्स। डी डी एक्स का क्या मतलब, ये डी डी एक्स का क्या मतलब है? डी डी एक्स का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन। डी डी एक्स का क्या मतलब होता है? एक्स के सापेक्ष अवकलन। यहाँ लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ सी। सी पर होता है कांस्टेंट यानी कोई गिनती, तो x के सापेक्ष किसी गिनती का अवकलन 0 होता है। x के सापेक्ष किसी भी गिनती का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। अगर मैं कह दूं यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ 2 कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि किसी भी गिनती का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है? 0 होता है। और x के सापेक्ष ही नहीं, किसी के सापेक्ष हो, चाहे x के सापेक्ष हो, थीटा के सापेक्ष हो, y के सापेक्ष हो या t के सापेक्ष हो, अगर कोई गिनती है तो उसका अवकलन 0 होता है। ऐसे ही x के सापेक्ष x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। कितना होता है? n x की पावर n माइनस 1। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। ठीक है, ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ a की पावर x यानी a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a बेस e। a की पावर x log a बेस e होता है। डी डी एक्स ऑफ log x यानी log x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1/x। साइन x का अवकलन cos x होता है। साइन x का अवकलन cos x होता है। cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब sin x का अवकलन रहेगा तो कितना आएगा? cos x आएगा। और जब cos x का अवकलन करेंगे तो sin x तो रहेगा, पर sin कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। इस बात को याद रखना, यहीं पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। ऐसे ही tan x का अवकलन क्या होता है? tan x का होता है sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होता है। ऐसे ही cosec x का अवकलन माइनस cot स्क्वायर x होता है। याद रखना, cosec x का अवकलन क्या होता है? माइनस cot स्क्वायर x। अब चलिए देख लेते हैं निगेटिव किस में आता है। तो सबसे पहले cos में निगेटिव साइन आता है, ठीक है, याद रखना। और फिर इसके बाद cot में निगेटिव साइन आता है और cosec में निगेटिव साइन आता है। ठीक है, कौन कौन में? cos, cot और cosec, इन तीनों में नेगेटिव साइन आता है। क्योंकि नेगेटिव साइन में हम पहले ही बता चुके हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आप अगर कहीं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखा है, यानी दो फलन का योग लिखा है, जैसे ऐसे दे दे डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक एक्स का फलन दे दे प्लस में दूसरे एक्स का फलन दे दे, तब की स्थिति में डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाता है। बीच में अगर प्लस है, प्लस माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, और डी डी एक्स ऑफ जी एक्स हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब अगर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड रहे तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी पहले के साथ भी एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा और दूसरे का भी एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। बीच में अगर प्लस है प्लस, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई, चलिए और देखते हैं। मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ सी एफ एक्स, यानी फलन तो दिया गया है एक्स का, पर उसके आगे कोई गिनती दे रखा है। तब की स्थिति में गिनती को हम लोग सीधा सीधा बाहर कर लेते हैं। गिनती को बाहर कर लिया और एफ एक्स के साथ लगा देंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स का क्या कर लेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं। मान लीजिए दिया है डी डी एक्स ऑफ 2x। क्या दिया है? डी डी एक्स ऑफ 2x। तो यहाँ पे गिनती दिख रही है, गिनती को सबसे पहले आगे कर लेना है, क्योंकि हमने बताया कांस्टेंट जो होता है वो आगे आ जाता है, यानी कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है। जब गुणे में लिखा है तब, मल्टीप्लाई में x के साथ है तब,
तो 2 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना बचा यहाँ पे x, यानी x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए कहीं पर दिया गया है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी दो फलन का गुणनखंड दिया गया है, यानी दो फलन का गुणनफल दिया गया है। यहाँ पे देखो जोड़ के रूप में था तब तो पहले के साथ प्लस दूसरे के साथ हमने अवकलन कर दिया, लेकिन अगर यही चीज मल्टीप्लाई में हो यानी गुणा के रूप में हो तब क्या करेंगे, तब देखिए उसका फार्मूला होता है फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कहीं बटे के रूप में फलन दिया गया है, तब अंश अपान हर के रूप में, तो उसका भी फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर अपान में होता है हर का स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ अंश अपान हर क्या होता है, हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे में हर स्क्वायर, याद रखिएगा ये फॉर्मूला। ऐसे ही साइन इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है, यानी साइन इनवर्स यक्स का अवकलन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कास में फिर से क्या आया, माइनस आया, याद रखना। किसमें माइनस आएगा, कॉस में, कॉट में, कॉसेक में, कॉस में, कॉट में, कॉसेक में, बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो गया, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। कॉट का जब करेंगे tan का बस निगेटिव कर दो, यानी कॉट इनवर्स x का अवकलन जो होता है x के सापेक्ष माइनस 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेक इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। कितना होता है, 1 अपान x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। सेम ऐसे ही जब कॉसेक का करेंगे बस सेक का माइनस कर दो, कॉसेक आ जाएगा, यानी कॉसेक इनवर्स x का अवकलन माइनस 1 अपान x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस। समझ में आ रहा है। देखिए मैथ जो होता है बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना होता है। मैथ बच्चे पहले ही सोच लेते हैं मैथ बहुत कठिन है, मैथ में तो कुछ होना ही नहीं है, बायो जाके ले लेते हैं, और बायो भी नहीं कर पाते हैं और ना ही मैथ कर पाते हैं, क्योंकि वो मैथ के स्टूडेंट होते हैं। मैथ उनको एक्चुअली मजा आता है पर वो डर जाते हैं मैथ से। तो हम लोग को क्या करना है, मैथ से डरना नहीं है, मैथ से कभी भी नहीं डरना है। मैथ बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे हम पढ़ाते जाए बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए, आप लोग का 100% श्योर है मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हम स्मार्ट तरीके से सिखाते हैं, यहाँ पे कभी भी ऐसा लेंथी टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, जो पढ़ाएंगे स्मार्ट तरीके से सिखाएंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, जैसे यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण सूत्र लिखा गया है जो कि अवकलन में काम देगा आगे चल के ना, ये प्रश्नावली सॉल्व कराएंगे। तो log a इंटू बी का फार्मूला होता है log a प्लस log b। log a इंटू बी का क्या फार्मूला होता है, log a प्लस log b। ऐसे ही log a की पावर b का क्या फार्मूला होता है, b log a। log a की पावर b का फार्मूला होता है b log a। और ऐसे ही log a बाई b का क्या फार्मूला होता है, log a बाई b का फार्मूला होता है log a माइनस log b। यानी कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि अगर a इंटू बी रहेगा बीच में प्लस लग जाएगा, a अपान बी रहेगा बीच में माइनस लग जाएगा। यही सब छोटी छोटी गलतियां होती है, बहुत ज्यादा गलतियां नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं जो कि हमारे काम आएगा जब हम लोग आगे के प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें देख लेते हैं। देखिए यदि मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स दे रखा है, y बराबर एफ एक्स दे रखा है, तब dy बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है, यानी y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन, y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन, तो उसे एफ डैश एक्स लिखते हैं। या फिर एफ डैश एक्स को हम लोग y1 भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब y का x के सापेक्ष दो बार अवकलन। अगर दो बार अवकलन है y का x के सापेक्ष तो उसे कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं, एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं, या इसी को हम लोग y2 लिख देते हैं, y2। सेम ऐसा ही डी क्यूब वाई अपन डी एक्स क्यूब का क्या मतलब है? मतलब है कि y का x के सापेक्ष 3 बार अवकलन, ये 3 बार अवकलन किया गया है। हालांकि हमारे इंटरमीडिएट में अवकलन केवल 2 ही बार है, यानी मैक्सिमम 2 बार ही अवकलन करना है ना। देखिए डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब को हम लोग या ट्रिपल डैश एक्स लिख सकते हैं, या फिर इसे y3 भी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये फार्मूले वाली क्लास समझ में आ गई होगी। अगर टोटल फार्मूला याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद होती है तो इसी वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक पूरा फार्मूला रट नहीं जाता है तब तक देखते रहिए। जब पूरा फार्मूला रट जाएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा, तब जाके मैथ पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अगर बिना हथियार के युद्ध लड़ने जाओगे ना, तब तो पहले ही हार चुके हो। अगर बिना हथियार के युद्ध लड़ने गए तब तो समझ लो पहले ही हार चुके, लड़ना ही नहीं है, पहले ही हार चुके। तो इसलिए मैथ का हथियार होता है सूत्र। अगर सूत्र नहीं है आपके पास तो सवाल तो पहले ही छूट जाना है। तो इसलिए सूत्र याद करके रखोगे तब दिमाग लगेगा कि हमको कैसे क्या करना है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।